नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक पंचनामा में, जहां पर बात करेंगे जो एग्जिट पोल आए हैं। 1 तारीख से ही यहां पर एग्जिट पोल आना शुरू हो गए थे, लेकिन इन एग्जिट पोल से कुछ लोग खफा हैं। वो लोग हैं विपक्षी लोग, यानी इंडिया गठबंधन, जो इन चुनावों में कई पार्टियों को सम्मिलित करके गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल का बहिष्कार करते हैं, किसी भी चुनावी बहस में नहीं जाएंगे, एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे उन पे विश्वास नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। लेकिन जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई 1 जून को, जब एग्जिट पोल सामने आए, फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम डिबेट में बैठेंगे, वो अपना फैसला वो वापस लेते हैं। लेकिन इन एग्जिट पोलों से राहुल गांधी समेत इंडिया अलायंस का कोई भी नेता खुश नजर नहीं आ रहा। आखिर ये वजह क्या है, आखिर ये कमी क्या है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस के लोग एग्जिट पोल से खुश नहीं है? उसको गोदी एग्जिट पोल कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार मात्र लोगों को बरगला रही है, यहाँ पे पार्टियों को बरगला रही है और अपने विपक्षियों को डरा रही है, ताकि एग्जिट पोल ये बता दें, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर कम कर दें। यानी लगातार एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है, राजनीति हो रही है और कई तरह की चीजें हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान भी आता है। वो कहते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295, उतनी ही सीटें यानी 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। ये बड़ा दावा राहुल गांधी ने किया है। लेकिन इस दावे में क्या सच है, इस दावे में कितना सच है और इस दावे को किस तरीके से इंडिया अलायंस बनाती नजर आएगी? अगर एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है तो आखिर इंडिया अलायंस क्या रणनीति यहाँ पे बना रही है? लेकिन अगर एग्जिट पोल भी अगर ऐसे आए हैं तो आखिर वो क्या कमी रह गई कि जनता अभी भी इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल व अन्य पार्टियों से दूर नजर आ रही है? हालांकि एग्जिट पोल यहाँ पर देखा जाए तो पूर्णतः विश्वास उन पे नहीं कर सकते। कई बार एग्जिट पोल में कुछ और रहा और जो फाइनल नतीजे आए उसमें कुछ और देखा गया है। हर बार ये हुआ, लेकिन कई संस्थान यहाँ पर कहती हैं कि उनके एग्जिट पोल एकदम सटीक हैं। और अगर ये एग्जिट पोल एकदम सटीक बैठते हैं तो ये सोचने वाली बात होगी कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए और अन्य पार्टियों के लिए। क्या लगातार 15 साल या 10 साल के लिए उनको कम पड़ गए एक मोदी लहर को रोकने के लिए, एक नेता को रोकने के लिए, या फिर एक पार्टी को रोकने के लिए? या फिर यहाँ पर ये जीत हुई है बीजेपी की, ये जीत हुई है पीएम मोदी की कि यहाँ पर जो लहर चली थी 2014 में वो 2024 तक नहीं रुक रही? ये कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग यहाँ पर जो है चीजें हो रही हैं। एक समय जहाँ कांग्रेस पीक पर थी अपने, और अब बीजेपी वही पीक पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या ये पीक खतरनाक होगी देश और विपक्ष के लिए? ये भी जानेंगे। हमारे साथ हमारी साथी आशु मौजूद हैं। सबसे पहला उनसे सवाल करेंगे कि एग्जिट पोल के नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस और अन्य इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो क्यों से नाराज नजर आ रहे हैं? क्या अपनी मेहनत की कमी पर वो जुलाट निकाल रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो इल्जाम लग रहा है कि यहाँ पर गोदी एग्जिट पोल है, क्या आप देखते हैं कि गोदी एग्जिट पोल है या फिर इंडिया अलायंस के काम की कमी है? जी, इसे गोदी एग्जिट पोल नहीं कह सकते, क्योंकि ये चैनल्स खुद नहीं बनाते, ये एजेंसीज होती है, ये प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, उनकी तरफ से एग्जिट पोल बनते हैं फिर खरीदे जाते हैं। तो ठीक है, एक जो गोदी मीडिया का टैग था वो आप चैनल वालों को दे सकते हैं, लेकिन आप एजेंसीज को नहीं ले सकते। आप हर किसी को ये नहीं कह सकते कि गोदी यानी कि जो गोदी मीडिया है। और इसी के साथ जो इंडिया अलायंस की यहाँ पर जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों को देख कर है। शायद वो डर गई है कि हमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया अलायंस पावर में आएगी, लेकिन ये क्या आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने तो ये भी ट्वीट करके बोल दिया है कि अमित शाह ने एग्जिट पोल देखते ही 150 जो है अधिकारियों को कॉल मिला दिया, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अब उन्हें बुलाया है और उनके स्टेटमेंट मांगे है कि बताइए वो कौन से थे जिन्हें फोन किए गए हैं, हम उनसे बात करेंगे ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने बीजेपी को रिजल्ट बता कैसे दिया कि अमित शाह ने जो है जो स्टेट वाइज जो है जो अधिकारी है उन्हें फोन किया है। तो कांग्रेस पूरी तरह से डर चुकी है और डर कर कुछ इस तरह की हरकतें कर रही है कि अब खुद गई है। जिस नेता ने ये ट्वीट किया कि अमित शाह ने एग्जिट पोल देखते ही 150 अधिकारियों को फोन किया है, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बुलाया है, यानी कि ये एक हड़बड़ाहट है कि अब हार गए, अब क्या करेंगे। तो हड़बड़ाहट में वो कुछ भी कर रहे हैं और अपने आप को फंसाते जा रहे हैं। तो ये जो गोदी मीडिया का टैग है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कंपनी और एजेंसीज का डाटा है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि जो 400 पार का नारा था, जो मोदी की लहर थी, वो फिर से आने वाली है भारत में, यानी कि इस बार भी बीजेपी जीतती दिख रही है। तो बौखलाहट है ये कांग्रेस की, और ये जो टैग है गोदी मीडिया का बिल्कुल गलत है। आपने बौखलाहट की तो बात की, लेकिन राहुल गांधी बड़े गुस्से में, तेवर में मीडिया वालों से कहते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है 295,
उतनी सीटें इंडिया अलायंस को मिलने वाली है। आप इसको लॉक कर लीजिए। और एग्जिट पोल मैं नहीं मानता और ना ही ये फर्जी एग्जिट पोल है। ये कहते हैं तो क्या 295 इंडिया अलायंस के लिए संभव है अभी भी एग्जिट पोल देखने के बाद भी? जी, अगर रिस्पेक्टिव वाजपेयी जी के समय की बात करें तो उस टाइम भी जो एग्जिट पोल आए थे और जो नतीजे आए थे उसमें ज़मीनी हकीकत बहुत ज़्यादा हटकर थी। ये खबरों में काफ़ी बना भी था। और अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर मैदान में नहीं दिख रही है, बीजेपी के सामने नहीं टिक रही है। और राहुल गांधी को लगता है कि एग्जिट पोल झूठे हैं। तो हो भी सकता है क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया है 295, जिस तरीके से मूसे वाले के फादर से मिले, जिस तरीके से वो अभी भी हो सकता है कि एक सरूर बस छाया हुआ है कि गाना सुना और उसका डायलॉग बोल दिया। क्योंकि जो एग्जिट पोल है, जो इतनी कंपनीज है, हर किसी की डाटा रिसर्च झूठ नहीं हो सकते। हर कोई घुमा फिरा कर इंडिया अलायंस को हराता हुआ ही दिख रहा है कि इतनी सीटें नहीं है, बीजेपी के बराबर नहीं टिक रही है। तो राहुल गांधी ने जस्ट एक डायलॉग दिया और उनकी तो बयानबाजी आपको पता है, बयानबाजी से ज्यादा उनके मीम्स बन जाते। तो ये 295 सिर्फ एक हवा है। हकीकत तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल दिखा रही है कहीं ना कहीं वही है कि इंडिया अलायंस मैदान में नहीं टिक रही। एक समय था तो यहाँ पर जहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से डोमिनेंस कर रही थी, यहाँ पर एक समय था कि बीजेपी के पास एनडीए अलायंस के पास मात्र 2 सीटें थी और बाकी यहाँ पर कांग्रेस जीतने जा रही थी। तो क्या ये दौर अब बीजेपी की तरफ आने वाला है कि अब कांग्रेस को सोचना होगा कि कहीं इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस की समाप्ति ना हो जाए या फिर कांग्रेस और बड़े डाउनफॉल में चली जाए? क्योंकि पर्सनल लॉस यहाँ पर कांग्रेस का हो रहा है। भले ही इंडिया अलायंस में मिलकर ज्यादा सीट आ जाए, लेकिन जो पर्सनली देखा जाए तो कांग्रेस वहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। तो क्या ये डोमिनेंस, क्या वो वाला समय जो कांग्रेस का था वो क्या पलटने वाला है? जी, अब ये जो मोदी की जो लहर है, जो ये यहाँ पर जो जिंगल था बीजेपी की तरफ से, ये वही सच होता जा रहा है। वो मोदी की लहर आ रही है, कांग्रेस को अपने साथ ही खींचकर, यानी कि उसको डुबोकर लेकर जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस जब थी, यानी कि जब उनका एक वक्त रहा यहाँ पर, तो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। जब दूसरी कम्युनिटी परेशान हुई, बीजेपी ने उनकी आवाज उठाई, तो वो तादाद जो है वो ज्यादा बड़ी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को उस साइड से बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मुनाफा मिला है। तो ये बीजेपी की लहर अब आ रही है, क्योंकि अब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब जो है उनके मुद्दे नहीं उठा रही। तो उन्हें भी लग रहा है कि हम कांग्रेस के पीछे क्यों थे, हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक ही नजर से हिंदू मुस्लिम सबको देख रही है। तो ये जिस तरीके का आपका सवाल था कि कांग्रेस शायद जा भी सकती है, सफा भी हो सकता है, तो ये बीजेपी के लिए है और ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को साफ करेगी। जो कांग्रेस का वक्त था, अब बीजेपी का वक्त आएगा। जैसे वक्त बदलता है उस तरीके से अब कांग्रेस की जगह रिप्लेसमेंट बीजेपी से होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर वक्त बदल गए, हालात बदल गए और साथ ही साथ राहुल गांधी के अब जज्बात भी बदलते हुए नजर आएंगे। इंडिया अलायंस के सपोर्टर्स के जज्बात यहाँ पर बदलते हुए नजर आएंगे जब यहाँ देखेंगे कि 4 जून को क्या होने वाला है। लेकिन 4 जून पर नजर रहेगी कि कल 4 जून जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो एग्जिट पोल जैसे होंगे या फिर उसमें हम कुछ नया देखने वाले हैं। क्योंकि एग्जिट पोल यहाँ पर देखा जाए तो कई बार सटीक नहीं बैठते। तो देखना होगा इस बार 400 पार होगा या फिर इंडिया अलायंस का जो 295 वाला जो बयान आया है राहुल गांधी का, क्या 295 या फिर 400 पार? क्योंकि जंग इस बार आर पार की है, जंग इस बार किसकी होगी सरकार, इस बात की है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।